अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स गिवन हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, तो जिसने वो नहीं देखा वो पहली वाली वीडियो देख के आए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड वीडियो है, और इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि किस तरह हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो एक तरीका जो हमने पिछली वीडियो में भी कर लिया था, जो कि डेफिनेशन ही बताता है, वो ये कि अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, तो इनसे आता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एक तो ये तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है, उनके दरमियान एंगल गिवन है, तो आप फाइंड कर सकते हैं फिर क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर हमें जो वेक्टर्स हैं ए और बी वो कंपोनेंट्स में गिवन हो और बाकी ना उनका मैग्नीट्यूड और ना ही उनके दरमियान बनने वाला एंगल गिवन हो, तब हम कैसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो वो देखो ज़रा, वो एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई ए वेक्टर आपको गिवन है, इसको मान लो x1 आई कैप प्लस x नहीं y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक दूसरा बी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स में गिवन है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में तो हमने देख लिया था कि अगर दो वेक्टर्स गिवन हो कंपोनेंट्स में, तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके और फिर उन सबको ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास आने वाला रिज़ल्ट एक वेक्टर होगा, तो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट से। ठीक है, तो एक तो लंबा तरीका है, पहले वो करते हैं। वो यूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं उन सब का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए। जैसे कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब हमने चूँकि पढ़ा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, यानी कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिवली इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस कंपोनेंट को लो और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इस वाले कंपोनेंट को x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि ये आई कैप और ये भी आई कैप सेम डायरेक्शन में है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसकी जगह सिंपली 0 लिखते हैं। इसको इसके साथ करके क्या आएगा, x1 और y2 x1 y2, और i क्रॉस j से क्या आता है, i क्रॉस j से क्या आता है, i क्रॉस j इससे k आता है। पिछली वीडियो में हमने देखी कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है। तो इसे आएगा k कैप, पॉजिटिव k कैप। और जब हम इसको इसके साथ करेंगे तब आएगा x1 z2। अब i क्रॉस k है, i क्रॉस k, ठीक है, i j k, और यहाँ पे
आई क्रॉस के चूँकि एंटी क्लॉकवाइज हमारे एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे जे आएगा लेकिन नेगेटिव में, यहाँ पे माइनस जे करेंगे, माइनस जे के। और इसी तरह दूसरे पहले वाले के दूसरे कंपोनेंट को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा y1 x2 y1 x2, और यहाँ पे j क्रॉस आई से क्या आता है माइनस के कैप, और यहाँ पे माइनस के कैप हम लगा देते हैं। इसके बाद इसी को दूसरे वाले के साथ करेंगे तो ज़ीरो आएगा, इसको मैं नहीं लिखता, और इसके साथ करेंगे तो y1 और z2 यहाँ पे लिखता हूँ y1 z2, और j कैप और k कैप का j क्रॉस k क्या आता है i कैप, तो यहाँ पे ये आ जाएगा i कैप पॉजिटिव में। इसी तरह इसको पहले के साथ तो z1 x2, और k क्रॉस i से क्या आता है, k क्रॉस i से इससे आता है पॉजिटिव j, ठीक है, i j k क्रॉस i करेंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसे j आएगा और पॉजिटिव होगा। इसका हमने इसके साथ कर लिया, अब इसके साथ करेंगे तो ये z1 प्लस लगा के z1 y2, और यहाँ पे क्या लगेगा k क्रॉस j से माइनस i कैप आता है, k क्रॉस j से माइनस i कैप, और लास्ट में ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, या सिंप्लीफाई करते करते हम हर एक कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। पहले i को लिखेंगे, i के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये, ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं, ये एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे y1 z2 प्लस बल्कि माइनस लगा देता हूँ, माइनस z1 y2 i कैप, और फिर यहाँ पे प्लस लगा के j करेंगे, j का z1 x2 माइनस x1 z2 j कैप, और फिर प्लस लगा के x1 y2 माइनस किधर गया y1 x2 k कैप। ये जो हमारे पास चीज़ आई, ये हमारा रिज़ल्ट होगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का, इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का, और ये जो है ये इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कंपोनेंट्स को हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, a क्रॉस b हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबा तरीका है, इसको अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर फिर बंदा वहाँ पे MCQs में कंफ्यूज हो जाता है कि ये y1 था z2 था या y2 z1 था, तो इसी वजह से इसको एक दूसरा शॉर्ट तरीका है उससे सीखेंगे, और आपने MCQ में भी वही इस्तेमाल करना है। वो क्या है कि डिटर्मिनेंट को अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, मैट्रिसेस पढ़ी है आपने 10th क्लास में, वहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होता था, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, जैसे कि आपने 2x2 मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, अगर ये 2 3 4 5 का कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो 5 दूने 10 और माइनस 4 3 12 ऐसे लिखते थे, ये -2 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद होगा। वहाँ पे एक किस्म का डिटर्मिनेंट होता था जो कि 3x3 था, यानी कि 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का डिटर्मिनेंट। उस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। उसी तरह ए वेक्टर को मान लो x1 i कैप प्लस
y1 j कैप प्लस z1 k कैप और b वेक्टर को मानते हैं प्लस y2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब डिटर्मिनेंट में क्या करना है कि एक 3x3 मैट्रिक्स बनाना है। उसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे, पहली रो में i j और k लिख दो, यानी कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको लिख दो। फिर उसके नीचे पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखो x1 y1 और z1, और फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख दो कुछ यूं। अब हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो एक रो या एक कॉलम को चूज़ करना होता है। मैं पहली रो को चूज़ करता हूँ, ठीक है, इससे एक्सपेंड करता हूँ पहली रो से। तो अगर पहली रो से एक्सपेंड करना है, पहले तो उसका पहला एलिमेंट लिखो i कैप, पहला एलिमेंट हमने लिखा, और उसके अंदर जो जिस रो और जिस कॉलम में ये लाई करता है उन दोनों को काटो, और बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट y1 z2 माइनस y2 z1, ठीक है। और इसके बाद फिर दूसरा वाला एलिमेंट लो, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर आपको याद हो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है, ठीक है। या इसको हम ऐसे करते थे कि -1 लगा के इसके जो भी जैसे कि ये पहला एलिमेंट है तो इसका पोजीशन क्या होगा, a सब 1 1, तो यहाँ पे हम लिखते थे 1 + 1 2, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखते। यहाँ पे ये 1 + 2 हो जाएगा इसका, और ये 3 आता है, और -1 की पावर 3 से -1 आता है, इसी वजह से नेगेटिव लगाते हैं। इतना आपको आता होगा। अब डिटर्मिनेंट आपने सीखा है, पहले पढ़ा है। तो जे के साथ क्या लिखेंगे, अंदर इस कॉलम को काटो, इस रो को काटो जिसमें ये पड़ा है, और बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा इसमें ये वाला कॉलम बचता है और ये वाला कॉलम बचता है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये क्या होगा, x1 z2 माइनस x2 z1, और इसी तरह प्लस k, और इस रो को, इस कॉलम को काटेंगे, ये वाला हमारे पास बचा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये x1 y2 माइनस x2 y1 आएगा, x2 y1। तो ये फाइनली आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। सिर्फ क्या करना था, हमें इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करना था। इसको हमने पहली रो से एक्सपेंड किया तो हमारे पास फ़ौरन जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया, यानी कि जो वेक्टर है वो हमारे पास आ गया। अब MCQ में आपको सवाल ऐसे दिया होगा, यहाँ पे x1 y1 और z1 की जगह 1 2 3 कोई भी नंबर होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही 2-3 सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। ये अगली वीडियो में जब हम MCQs करेंगे तो आपको इसके सवाल कराऊंगा, और वहाँ पे आपको ठीक से ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ये तरीका भी आपको याद हो जाएगा, और आप फिर आसानी से MCQ हल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का। ये वैसे सिर्फ MCQ के लिए ऐसे ज़रूरी है, बाकी तो इतना नहीं, पेपर में वैसे भी नहीं पूछते, ना बुक में दिया होगा। अब एक और चीज़ जिसका नाम शायद आपने सुना हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है, शायद आपने नाम सुना हो। अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा कि 3 वेक्टर्स का
ए डॉट बी डॉट सी, ये चीज़ हम फाइंड नहीं कर सकते, ये फाइंड करना इम्पॉसिबल है, बल्कि ये डिफाइन ही नहीं है। दो वेक्टर से एक स्केलर आएगा, उसका तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा था। और अगर तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमने ये देखा था कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे या यहाँ पे, तब हम इसका मतलब तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक तीसरे किस्म का प्रोडक्ट होता है जिसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। ये क्या है कि तीन वेक्टर्स का ऐसे प्रोडक्ट कि पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो और फिर तीसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट हम लें, तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? तो ये अक्सर एमसीक्यू में आ सकता है। यूनिट वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ सकता है, बाकी तो नहीं आएगा इतना। और ये है क्या चीज़, इन दोनों से एक वेक्टर आएगा, ठीक है, मान लो डी वेक्टर आ रहा है, इसका ए के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो चूंकि इन दोनों से एक एरिया आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, ये हमने देखा था। इसका यहाँ पे एरिया का इसके साथ एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से हमारे पास वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम आता है किस चीज़ का? वॉल्यूम किसी भी बॉक्स का, ठीक है, चाहे वो क्यूब हो, ठीक है, या क्यूबाइड हो, तो उसका वॉल्यूम आता है इससे। और यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर आई डॉट जे क्रॉस के करें तो इन दोनों से क्या आएगा? आई, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करने से 1 आता है। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के से क्या आएगा? 1। इसी तरह अगर यहाँ पे हम आई क्रॉस जे करें और फिर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो आई क्रॉस जे से क्या आता है? के, और के साथ के का डॉट प्रोडक्ट 1 देता है, ठीक है। मतलब कि यूनिट वेक्टर्स को अगर नॉर्मल ऑर्डर में लिखा जाए आई जे के, तब इनका अगर डॉट वहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा? 1। और अगर पहले जे क्रॉस आई दिया है, फिर इनका के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वो फिर उसी के मुताबिक देखो, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो और फिर तीसरे वाले वेक्टर के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट लो। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है। तो यहाँ पे वेक्टर्स प्रोडक्ट हमारा ख़त्म, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। इसके बाद तीसरी वीडियो में इसके एमसीक्यूज़ होंगे। तो मिलते हैं एमसीक्यूज़ की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।